क्या एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सरहद पार बैठकर एक पूरे देश की शांति को आग लगा दे? क्या एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट बन सकता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो मुंबई की तंग गलियों से शुरू होकर पाकिस्तान कराची के आलीशान बंगलों तक पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जिसमें वफादारी है, गद्दारी है, बेहिसाब दौलत और हजारों बेगुनाहों का खून भी शामिल है। दोस्तों, आज बात होगी दाऊद इब्राहिम कासकर की। वो शख्स जिसे कुछ लोग डॉन कहते थे, लेकिन इतिहास उसे आतंकवादी के नाम से दर्ज कर चुका था। मित्रों, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिएगा, क्योंकि आज का ये सफर अपराध के ऐसे अंधेरे कुएं में जाने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है रत्नागिरी के एक छोटे से गांव से, जहां एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया दाऊद। पिता चाहते थे मित्रों कि बेटा पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बने, लेकिन किस्मत ने इस बच्चे की लकीरों में कुछ और ही लिख रखा था। मुंबई के डोंगरी की उन गलियों में जहां उस वक्त हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का चलता था, दाऊद ने अपना एक छोटा सा गैंग बनाया जिसका नाम था मित्रों यंग पार्टी। शुरुआत हुई छोटी मोटी तस्करी और हाथ सफाई से, लेकिन दाऊद के इरादे बड़े थे। उसे सिर्फ हिस्सा नहीं चाहिए था मित्रों, बल्कि उसे पूरा शहर चाहिए था। हाजी मस्तान ने उसे सिखाया था कि सफेद पोश बनकर कैसे धंधा किया जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने उन तरीकों में अपना खूनी तड़का लगा दिया था। साल 1992 मुंबई के अपराध इतिहास की वो सबसे काली रात थी। दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या हो चुकी थी और कातिल थे अरुण गवली के शूटर। दाऊद
उस वक्त दुबई में था, लेकिन उसका गुस्सा मुंबई की सड़कों पर उतरने वाला था मित्रों। 12 सितंबर की रात को जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में जो कुछ हुआ उसने पुलिस की रूह तक कंपा दी मित्रों। दाऊद के दो सबसे खतरनाक मोहरे सुनील सावंत और सुभाष ठाकुर AK-47 लेकर अस्पताल में घुस गए। उन्होंने उस 18 नंबर वार्ड के अंदर 500 से ज्यादा गोलियां चलाईं। सरेआम कत्ल हुआ। मरीजों की चीखें और अस्पताल की सफेद फर्श पर बहता लाल खून। यह दाऊद का ऐलान था मित्रों कि अब मुंबई का नया बादशाह वो खुद है। इस शूटआउट ने पहली बार दिखाया कि अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नाक के नीचे कत्लेआम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, दाऊद की असली क्रूरता अभी बाकी थी। 12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त था। मुंबई की शेयर बाजार BSE में एक जोरदार धमाका हुआ। अगले 2 घंटों में 12 धमाकों ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया बिल्डिंग, झवेरी बाजार, होटल्स, हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं और लाशें ही लाशें थी। 257 निर्दोष लोग मारे गए थे और इस साजिश का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। उसने टाइगर मेमन के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अपने ही शहर को जला दिया था। समंदर के रास्ते RDX मंगवाया गया। लड़कों को कराची में ट्रेनिंग दी गई। मित्रों, इसी घटना के बाद दाऊद के पतन की शुरुआत हो गई थी। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 बन चुका था। दोस्तों, अपराध की इस दौड़ में दाऊद के वफादार प्यादे भी अपनी जगह बनाने में जुटे थे और उन्हीं में से एक नाम था अबू सलेम। अगस्त 1997 की वो सुबह, जब संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी सलेम के 3 शूटरों ने उन पर 16 गोलियां दाग दी और संगीत का बेताज बादशाह टी सीरीज का मालिक लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था। और ये सिर्फ इसलिए किया गया था मित्रों, क्योंकि गुलशन कुमार ने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं वैष्णो देवी के भंडारे में पैसा दे दूंगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को
कतई 1 रुपया नहीं दूंगा। इस कत्ल ने दोस्तों बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में वो डर पैदा किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। दाऊद ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ऐसे इंसान का कत्ल कर दिया जो हजारों लोगों का मसीहा था। लेकिन दोस्तों, सत्ता के साथ हमेशा गद्दारी भी साथ आती है। दाऊद का दाहिना हाथ छोटा राजन 1993 के धमाकों के बाद दाऊद से अलग हो गया और छोटा राजन ने खुद को देशभक्त डॉन घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुई दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी गैंगवार। ऑस्ट्रेलिया से बैंकॉक तक दाऊद के शूटर छोटा राजन के पीछे थे। साल 2000 में बैंकॉक के एक अपार्टमेंट में छोटा शकील के गुर्गों ने राजन पर हमला किया। गोलियों की बौछार हुई। राजन खिड़की से कूदकर भागा, बुरी तरह घायल हुआ लेकिन बच गया। दोस्तों, ये दाऊद के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। अब दाऊद समझ गया था कि उसके अपने ही लोग उसके खून के प्यासे हैं। दोस्तों, आज दाऊद कहां है? कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक आलीशान बंगले के अंदर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा कि दाऊद मेरे यहां नहीं है, दाऊद मेरे यहां नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि दाऊद वहीं पाकिस्तान में ही है। कभी दाऊद को जहर देने की अफवाहें उड़ती हैं मित्रों, तो कभी गंभीर बीमारी की। लेकिन हकीकत यह है कि दाऊद इब्राहिम एक जिंदा लाश बन चुका है। वो अपनी ही बनाई हुई सलाखों के पीछे आज खुद कैद हो गया है। उसने दौलत कमाई, नाम कमाया, खौफ फैलाया, लेकिन अंत में क्या मिला दोस्तों? अपना वतन खो दिया, अपना सुकून खो दिया, परिवार का सुकून खो दिया और आज वह अपनी ही मौत के इंतजार में बैठा है। इंसाफ की फाइलें आज भी खुली हैं मित्रों, और हिंदुस्तान को आज भी इंतजार है उस दिन का जब दाऊद इब्राहिम को उसके किए की सजा इसी धरती पर मिलेगी। भारत में सजा दी जाएगी, उसे फांसी सुनाई जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या दाऊद कभी भारत आएगा?
आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। आदाब, राम राम, नमस्कार।